हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बेटा अपन ने जो अपने लास्ट वीडियो में हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अब तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या पढ़ा? हमने पहली चीज पढ़ी कि हम एपी को कैसे फाइंड करते हैं कि ये एपी है या नहीं, जो हमने हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में कंप्लीट की। सेकेंड एक्सरसाइज में हमने डेरिवेशन किया था जिसमें हमें nth टर्म निकालना था और हमने nth टर्म के फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके हमने nth टर्म निकाली और वो क्वेश्चन कितनी तरीके से ट्विस्ट हो सकते हैं और किस किस तरीके से ट्विस्ट होते हैं उस पर बेस हमने काफी क्वेश्चंस करे। बेटा मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप आरडी करो। पहले अभी तक जितना हमने पढ़ लिया उस तक की आरडी के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रीवियस टॉपिक से ही रिलेटेड है। अगर आपका प्रीवियस टॉपिक आपका क्लियर नहीं होता है तो आपको नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ nth टर्म, ये नहीं आएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा कि इसका वीडियो देखने से पहले, इसको कंप्लीट करने से पहले आप अपना nth टर्म वाला जो पार्ट है उसको अच्छे से करो, आरडी के क्वेश्चन करो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कितनी तरीके से ट्विस्ट होंगे ये हमने एनसीईआरटी में देख लिया, तो आरडी में तो वो कितने होंगे ये हम समझ सकते हैं। तो आपका अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो ये कॉन्सेप्ट काफी इजी क्लियर हो जाएगा। ठीक, कुछ भी नहीं है, ये भी एक फॉर्मूला दे दें, बट हम एक फॉर्मूले को, हम डायरेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे, तो हम एक बार उसको बेसिक पे देखेंगे। तो आपको हो सकता है कि लास्ट में फॉर्मूला याद ना है तो आप बेसिक से आपको फॉर्मूला डिवाइड हो जाएगा, फॉर्मूला बना सको। ठीक, हम बात करते हैं सम ऑफ nth टर्म। nth टर्म की हमने बात करी थी कि nth टर्म क्या होती है, 1 2 3 4 5। हमने nth टर्म के अकॉर्डिंग हमने 5 टर्म ले ली और हमें इसका क्या करना है, सम। आपको बोला भाई इसका सम करो, आपने सम कर दिया, सब पूरे को सम करके हमने देखा, सर हमारा आंसर आया 15। यस बेटा बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि हमारे पास छोटा सा डेटा था, छोटा सा प्रोग्रेशन था, तो हमने जल्दी से एड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं 2 + 4 + 6 + 8 + 10, आप ये भी कर दोगे, टाइम लगेगा बट कर दोगे। इसी तरीके से मैं बोल दूं 1 से लेकर 1 + 2 + 3 + ... मुझे 999 तक का सम चाहिए। अब इसको आप अगर लॉजिकली करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग है, होने में हो जाएगा, नो डाउट, नहीं होगा ऐसा नहीं है, होने में हो जाएगा, बट टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगा। इसी के लिए हमारे पास एपी ने हमें फॉर्मूला दिया जिसका नाम है सम ऑफ nth टर्म। अब सम ऑफ nth टर्म क्या होती है वो हम देखते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम हमारे यहाँ पर एक फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि हमारा जो जनरल फॉर्म होता है एपी का जनरल फॉर्म वो क्या होता है, A1 A2 A3 ... हम A8 तक ले लेते हैं कि हमारे पास कितनी टर्म है, 8 टर्म। ठीक, फर्स्ट टर्म को आप क्या डिनोट करते हो, A। सेकेंड टर्म क्या हो जाती है हमारे पास A + B। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी A + 3D। बेटा ये चीज हमने कहां पढ़ी थी, जब हमने nth टर्म वाला फॉर्मूले को हमने जब करा था तब हमने ये चीज कंपेयर करा था कि जितने टर्म हमें चाहिए उससे, जितनी, सॉरी बेटा 2D, जितनी टर्म हमें चाहिए उससे D की वैल्यू क्या होती है, एक टर्म होती है। हमने क्या करा था, nth टर्म वाले में हमने डिराइव करा था। ठीक, इसी तरीके से A8 चाहिए तो A + 7D। A8 से पहले क्या आया होगा, A7, वो कितना होगा A + 6D। इससे पहले क्या रहा होगा A6, A + 5D। कोई दिक्कत? बेटा ये चीज को क्या था, हमारा जनरल फॉर्म था और हम टर्म लिखना सीखते थे। अब हमें क्या करना है, वही चीज का सम करना है, सम ऑफ nth टर्म। अब सम ऑफ nth टर्म का मतलब है तो हम देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म को हम ऐड करते हैं। क्या आ गया, A + 7D यानी 2A + 7D। ये आया हमारे फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करने। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड वाली एंड सेकंड लास्ट वाली। ठीक, ये क्या था आपके पास, A1 + A8 करा आपने, ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट। इसके बाद आप क्या कर रहे हो, A2 + A7। A2 + A7 करते तो ये हो गया A + B और ये हो गया A + 6D। इसको एक तरह क्या आया, 2A + 7D। इसमें भी आपके क्या आया, 2A + 7। यानी इससे क्या कंक्लूजन, थर्ड टर्म करके देखो, A + 8 2A, 5 + 2 7D। यानी इससे क्या कंक्लूजन निकला कि फर्स्ट वाली और लास्ट वाली का सम, सेकंड वाली सेकंड लास्ट वाली का सम, थर्ड वाली थर्ड लास्ट वाली का सम, हमेशा सम सबका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसी तरीके से फोर्थ लास्ट फोर्थ,
फिर लास्ट फिर, तो यानी हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करोगे वो वैल्यू सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म के वैल्यू के इक्वल होगी। सिमिलरली थर्ड और थर्ड लास्ट वाली के क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, इजी होता है। देखिए इसमें देखो, इसमें देखा 1 + 5 ये हो गया फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म 6, 2 + 4 6, बीच में बची 6 + 6 12 और 3 15, कैलकुलेशन इजी हुई। इसमें करो 10 + 2 12, 4 + 8 12, यानी हमेशा फर्स्ट और लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, सबका आंसर क्या आता है, सेम, जैसे कि इसमें आया। बेटा यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम हमारे फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। फॉर्मूला किस तरीके से करेगा, हमें निकालना है सम। सम निकालने के लिए Sn, S का मतलब सम और N का मतलब n टर्म। इसको लिख सकते हैं A1 + A2 + A3 डॉट 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 AN। लास्ट टर्म हमारी AN से पहले वाली टर्म क्या रही होगी, AN-1। कैसे, जैसे हमने लास्ट टर्म यहां पर मानी थी 8, A8, तो 8 से पहले वाली क्या रही 7, यानी N-1। क्लियर है बात। इससे जस्ट पहले वाली क्या रही होगी, AN-2, जैसे कि 6 में। ठीक, कोई दिक्कत बेटा, अगर सीक्वेंस को चेंज करूं तो कोई दिक्कत है क्या, जैसे कि हमने क्या बताया था, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली, सेकंड वाली सेकंड लास्ट वाली, थर्ड वाली थर्ड लास्ट वाली, यानी मुझे इस फॉर्मेट में अरेंज करना है कि मेरा जो लॉजिक अभी हम सीख रहे थे वो लॉजिक हमारा फुलफिल हो। यानी A1 के साथ मुझे क्या ऐड करना है, AN, ये फर्स्ट वाली लास्ट वाली। सेकंड वाली के साथ मुझे क्या करना है, सेकंड लास्ट, AN-1। थर्ड वाली के साथ थर्ड लास्ट। ठीक, ये A3, ये A2 और ये A1 डॉट डॉट। मुझे दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। दोनों इक्वेशन को प्लस करूंगा तो SN कितना हो गया, 2SN। ये हो गया A1 + AN प्लस ये हो गया A2 + AN-1 डॉट 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 डॉट। इसी तरीके से आपका चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। अब हमने ये बात करी कि जब हम फर्स्ट वाली और लास्ट वाली दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर वही आंसर सेकंड और सेकंड लास्ट वाली को करोगे तब भी सेम, थर्ड और थर्ड लास्ट वाली को करोगे तब भी सेम, यानी इन सब का आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो हम मान लेते हैं कि इसका आंसर आया 2SN = A + N टाइम तो A आएगा। A1 जो है हमारा, A1 मतलब क्या होता है, A, यानी यहां पर लिख सकता हूं A1 = A, A1 = A होता है, यानी कि A1 = A होता है, यानी कि यहां पर हमारे क्या आएगा, N टाइम तो A आएगा क्योंकि N टर्म्स है, और इतने ही टाइम हमारा क्या आएगा, AN, क्योंकि सबका सेम आ रहा है आंसर। इसमें से N कॉमन निकालोगे, 2SN = N, A + AN। कोई दिक्कत यहां पर नहीं। इसके बाद हमें SN निकालना है, तो SN = N, ये 2 यहां मल्टीप्लाई में है, वहां जाकर किसमें हो जाएगा, डिवाइड में 2, बचा क्या हमारे पास, A + AN। एक फॉर्मूला तो ये आपके पास जो आपके काम आने वाला है कि सम निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास, A और AN होता है। वेयर AN क्या होती है हमारे पास, लास्ट टर्म, ठीक, जिसको आप L से भी डिनोट कर सकते हो, वेयर L और AN। जहां पर हम लास्ट टर्म से भी इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, वेयर AN बोल लो या L बोल लो, दोनों की वैल्यू क्या होती है, एक ही बात होती है, क्या होता है, लास्ट टर्म। कोई दिक्कत इसमें। इसी को आगे बढ़ाते हैं, SN = N/2 A, और nth टर्म निकालना आपने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में सीखा कि AN की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, A + N-1 × D लिख सकता हूं, ठीक। A + A कितना हो गया, 2A + N-1 × D। ये किसका फॉर्मूला है, SN का, और ये फॉर्मूला भी आपको क्या करना है, यूज करना है। यानी बेटा ये पूरा का पूरा जो था वो हमारा डेरिवेशन था जिसको हमने समझा। ये चीज आपको क्या करनी है,
दोनों की दोनों अपन को डायरेक्ट यूज करनी। ऐसा नहीं है बेटा कि एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जाता है, नहीं, बट एक डिराइवेशन के, हाँ, अगर हमारा सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे माइंड से फॉर्मूला क्लिक हो जाए तो एक बार हमें ध्यान दे जाए कि हाँ भाई हमने इस तरीके से फॉर्मूले को क्रिएट करा। ठीक है, कोई डाउट बेटा इसमें? आगे बढ़े अगर एक्सरसाइज पे आ जाए। यस बेटा, सो ठीक, एक्सरसाइज 5.3 इसी का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन उसने क्या बोला, -37 -33 -29 डॉट डॉट डॉट, कहां तक करना है उसे, टू 12 टर्म, टू 12 टर्म। ठीक, यहां से आपको ए बी एन ये सब आपको निकालने हैं। एन की वैल्यू तो आपको पता लगी कितनी टर्म तक, 12 टर्म तक, यानी एन की वैल्यू तो 12। ए का मतलब फर्स्ट टर्म यानी कि -37, डी का मतलब a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी, -33 माइनस -37, इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, प्लस का 4। क्लियर? Sn इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत इसमें? सोल्व करो, n की वैल्यू कितनी रख देनी, 12, यानी S12, ये n है, यानी हमें क्या निकालना है, 12, यानी कि सपोज आपको डायरेक्ट भी दे दे तो हमें समझ जाना है कि 12 क्या है, एक n की वैल्यू है। n की वैल्यू 12/2, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 12 माइनस 1, सॉरी a की वैल्यू -37, माइनस का 37, 12 माइनस 1 इंटू 4। इसको सोल्व करते हैं। S12 ये हो गया 6, इसको सोल्व करा तो -74, 12 माइनस 1 11 और 11 4 द 44। इसको सोल्व करते हैं, 6 इंटू माइनस का 30 और कितना हो गया, माइनस का 180, यानी हमारे पास S12 की वैल्यू कितनी है, माइनस की 180। कोई दिक्कत बेटा इसमें? कर सकते हैं इस साइड से। इसी का फोर्थ वन भी देख लेते हैं एक बार हम, कि इसका फोर्थ वन क्या बोलता है, जो कि फ्रैक्शन में, बट कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन हमें देखनी है। ये है 1/50, 1/12, 1/10, और कहां तक है ये, 2 11 तक, यानी इसमें भी आपको क्या चाहिए, Sn निकालना है, बोला हुआ है उसमें Sn निकालना है, तो A B और n तो आपके पास है कितना, 11, जो आपको निकालना है 11 टर्म तक। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है, 1/50, D निकालना है तो A2 माइनस A1, यानी 1/12 माइनस 1/50। सोल्व करो, एलसीएम कितना आएगा, 60, 5 माइनस 4, यानी D की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/60। सब निकालना है तो फॉर्मूला अप्लाई करो, 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूले में पुट करो, n की वैल्यू कितनी है, 11/2, यानी आपको क्या निकालना है, S11, 2a यानी 2 मल्टीप्लाई 1/50 प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1 और d की वैल्यू 1/60। सोल्व करते हैं, ये हो गया 11/2, ये हो गया 2/15 प्लस 10/60। कोई दिक्कत? अगेन एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे कितना आएगा, 60, यानी 8 प्लस 10 यानी कितना आ गया, 33/20, यानी S11 की वैल्यू आपकी कितनी है, 33/20। कोई दिक्कत बेटा इसमें? यानी सेम होने में सेम हमारे n टर्म की तरह है कि हमें a फाइंड करना आना चाहिए, d फाइंड करना आना चाहिए, n फाइंड करना आना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा वीडियो की स्टार्टिंग में कि सबसे पहले n टर्म वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि करने में वो बस वही है, बस हमें क्या कर देना है, फॉर्मूले को चेंज कर देना है। बेटा कोई डाउट यहाँ तक नहीं? आगे बढ़े, क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ये बेटा हम देखते हैं सेकंड का सेकंड ले लेते हैं। 34 प्लस 32, 34 प्लस 32 प्लस 30
डॉट 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 लास्ट उसने कितना दिया 10 प्लस 10, यानी ये हमारा फर्स्ट टर्म और ये हमारा लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब ए एन, क्लियर है? उसने क्या बोला, इसका भी आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो हमारे पास ए की वैल्यू है 34, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू निकाल सकते हैं a2 माइनस a1, इट मीन्स 32 माइनस 34 इक्वल टू -2। अब हमारे पास a और an वाला एक फॉर्मूला था, कौन सा वाला, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने। इसमें देखा a की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, b की जरूरत है ही नहीं, a की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, बट आपका जो मेन फॉर्मूले में दिक्कत आएगी वो आएगी आप ये n आपको दिया हुआ नहीं है कि वो कितनी टर्म्स है। तो सबसे पहले उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, n, और n निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पहले से दिया हुआ है m टर्म वाला कि an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ था। an की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, जो कि क्वेश्चन में आपको मिली हुई है। a की वैल्यू आपने निकाली 34, n तो आपको निकालना ही है n माइनस 1, और d कितना निकाला आपने माइनस का 2, ये -2। इसको सोल्व करो, ये 10 माइनस 34 इधर आ जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 माइनस का 2, सोल्व करो, माइनस का 24, ये -2 नीचे आ जाएगा क्योंकि वहां मल्टीप्लाई में, और n माइनस 1 2 से रिड्यूस करा कितनी टाइम, 12 टाइम, ये 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 इक्वल टू n, और n की वैल्यू कितनी आई 13, ये तो बेटा आई n की वैल्यू, और आपको निकालना क्या था Sn, एक चीज निकालनी थी आपको। Sn की वैल्यू क्या हो जाती है, Sn का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला आपके पास था n/2 a प्लस an, n की वैल्यू आपने निकाली कितनी 13, चलो भाई, यानी उसने आपसे कुल मिला के क्या पूछा S13, यानी n की जगह 13 डाल दोगे, 13/2, a की वैल्यू कितनी थी 34 प्लस 10, सोल्व कर दो इसको, 13/2 मल्टीप्लाई 44, और 13 को 22 से करोगे तो 286, यानी S13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 286। कोई डाउट इसमें, ठीक? तो ओवरऑल ये है कि हमें हमारी टर्म्स बताएगा, क्वेश्चन बताएगा कि हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है, और फॉर्मूला यूज करने के बाद आपको इसी तरीके से पता करना पड़ेगा कि कब हमें n टर्म का यूज करना है, कब हमें सम का यूज करना है। ऐसा नहीं उसने सम बोला तो सिर्फ हम सम को ही करते देते, क्योंकि अगर हमारे पास वैल्यू मिसिंग है तो हमें दूसरा फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा जो हम सीख चुके। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि पहले आपका n टर्म कंप्लीट होना चाहिए। अब आप कहोगे सर हमें पता कैसे लगेगा इसमें n लगाना या नहीं, बेटा आपको फॉर्मूले से पता लगेगा, जो भी वैल्यू आपके पास मिसिंग है वो आपको दूसरे फॉर्मूले से मिलना ही पड़ेगा, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें नहीं, हो जाएगा। चलो थर्ड का सेकंड देखते एक बार। थर्ड के सेकंड ने क्या बोला, a इक्वल टू 7, A13 equals to 35, find B and S13, find D and S13, ठीक? S13 का मतलब n की वैल्यू कितनी है आपके पास 13, क्यों? क्योंकि S13 बोला यहाँ पे Sn होता है, यानी n की वैल्यू तो कितनी हो गई 13, a की वैल्यू 7 दी हुई है, A13 की मतलब क्या होगा यार a प्लस 12d, A13 का मतलब यही होता है a प्लस 12d, क्योंकि अगर 13 पूछा तो हमें उससे एक कम लेके चलना है, ये बात क्लियर। A13 की वैल्यू उसने दी 35, a की वैल्यू दी उसने 7 प्लस 12d आपको कैलकुलेट करना है। 35 माइनस 7 इक्वल टू 12d, 35 में से 7 माइनस करोगे 28 अपॉन 12 इक्वल्स टू डी, 4 3 12, 4 7 28, डी की वैल्यू आई 7/3। कोई दिक्कत नहीं आता कि किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। अब डी की वैल्यू 7/3 आ गई, आपको क्या निकालना था S13,
ये डी की वैल्यू। S13 निकालना है तो S13 का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है उसमें 30, यानी ये 13/2, a मतलब 7 यानी 27 प्लस 13-1 और d की वैल्यू कितनी है 7/3। इसको सोल्व कर लो, यानी ये होगा 13/2, 7 to the 14, ये हो गया 12 मल्टीप्लाई 7/3। ये रिड्यूस करोगे 4 टाइम्स, यानी कि कितना हो गया 13/2, 14, 7 4 the 28, और अब इसको क्या कर देना है सोल्व कर देना है, यानी 13/2 इंटू 42, इसको रिड्यूस करा 21 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, यानी S13 की वैल्यू आपके पास कितनी है 273। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना बेटा, कोई दिक्कत क्वेश्चन में। हमने क्या किया वैल्यूज निकाल दी और वैल्यूज के बाद हमने दोनों फॉर्मूले को लिंक करा। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में जितने भी सब क्वेश्चन है उसमें आपको यही चेक करना है कि आपके पास कौन सा डेटा मिसिंग है, उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको आपका क्या करना है फॉर्मूले को अप्लाई करना है। हो जाएगा बेटा ये, कोई डाउट इसमें? चलो थर्ड का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फोर्थ। चलो इसी की जैसे फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में क्या क्या दिया हुआ है? फोर्थ में दिया हुआ है A3 इक्वल्स टू 15, A3 इक्वल्स टू 15, ठीक। इसके बाद उसमें दिया हुआ है S10 इक्वल्स टू कितना 1 to 5, और पूछा क्या है D और A10, D एंड A10 उसने क्या करा आपसे पूछा हुआ है कि D और A10 की वैल्यू क्या होगी। यस, n का वैल्यू कितना हो गया 10, यानी n इक्वल टू आपको 10 दिया हुआ है। A3 की वैल्यू दी हुई है उसने 15, A3 को लिख सकता हूं मैं a प्लस 2d इक्वल टू 15। कोई डाउट? क्योंकि 3 है तो d की वैल्यू उससे क्या हो जाएगी 1 कम। अब S10 की वैल्यू 125 दी हुई है, ठीक, यहां पे चलते हैं। हाँ, S10 की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है, नहीं आ रहा, ये इक्वेशन नंबर 1। S10 की वैल्यू दी हुई है 125, और S10 का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वो कितना दिया हुआ है उसने 1 to 5। n की वैल्यू कितनी पुट करोगे 10, क्योंकि उसने S10 दिया हुआ है, यानी 10/2 2a, a तो आपके पास सही नहीं है, इसको ऐसा ही ले लो, ये 2a n-1 यानी 10-1, और d भी आपके पास नहीं है तो d को भी ऐसा कर ऐसा ही ले लेते हैं। ये कितना हो गया 5, ये हो गया 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 1 to 5, यानी 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 1 to 5 डिवाइड बाय 5, कितना हो गया ये 5 to the 10 और 5 5 25, 2a प्लस 9d। ये इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल सोल्व करना दिखाया आपको। इससे पहले वाले में भी हमने करा कि दो इक्वेशन के साथ दो वेरिएबल हो तो या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट, या फिर एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दो। दिखा था ये? चलो ये आ गई इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 से ले लेते हैं। इन इक्वेशन 1 से मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूं कि a प्लस 2d इक्वल टू कितना था 15, तो a इक्वल टू कितना हो गया 15 माइनस 2d, ये इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2। यही बात करते थे हम कि एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालोगे और जिसमें से वैल्यू निकालोगे उसकी अपोजिट डायरेक्ट अपोजिट इक्वेशन में आपको क्या कर देना है वैल्यू पुट कर देना, यानी इक्वेशन 2 क्या थी 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। a की जगह क्या लिख सकते हो 15 माइनस 2d प्लस 9d इक्वल्स टू 25, मल्टीप्लाई करो 15 to the 30 माइनस 4d प्लस 9d इक्वल्स टू 25। क्लियर ये चीज?
इसको सोल्व करोगे 30 को उधर लेके जाओगे तो माइनस का, ये दोनों हो गया 5d और ये हो गया 25 माइनस 30 और d की वैल्यू कितनी आ गई 5/5 माइनस का 1, यानी d की वैल्यू कितनी आई आपके माइनस की 1। कोई दिक्कत बेटा इसमें? d की वैल्यू आपके पास -1 आ गई, d की -1 आ गई क्योंकि आपसे d पूछा था, बट अभी हमें a10 निकालना है। a10 के लिए हमारे पास a की वैल्यू होनी चाहिए, यानी अगेन इन इक्वेशन 3 पर वापस आते हैं। a इक्वल्स टू 15 माइनस 2d, ये इक्वेशन थी थर्ड वाली। d की वैल्यू -1 पुट करो, a इक्वल्स टू 15 माइनस 2 और d की वैल्यू है -1, यानी कि 15 प्लस 2 17, a की वैल्यू आ गई आपके पास 17, a इक्वल्स टू 17। कोई दिक्कत इसमें? अब हमें निकालना क्या है a10 निकालना है, तो a प्लस 9 भी लिख सकता हूं a10 को, क्यों? क्योंकि 10 चाहिए तो हमें उससे एक नंबर कम में, तो a की वैल्यू आई आपकी 17 प्लस 9, b की वैल्यू है आपके पास -1, यानी 17 माइनस 9 और a10 आपके पास कितना आया, a10 की वैल्यू 8। कोई दिक्कत इसमें? हो सकता है ये? कोई डाउट? ठीक, तो बेटा इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को अटेंड करने। अब तक आपने इसको देख लिया होगा किस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन वैसे के वैसे ही आ रहे हैं जो अब तक हम कर चुके हैं। जितना भी अब तक हमने करा वो सॉल्यूशन वैसे के वैसे ही, बस आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूले को कनेक्ट करना है, किस फॉर्मूले के साथ कैसे करना है। अगर आपने ये अरेंज करना सीख लिया तो सबसे इजी चैप्टर यही है। ठीक है बेटा?